तो अगर भविष्य में कभी चाइना को रशिया की जरूरत लगी तो ना चाहते हुए भी रशिया को चाइना का ही साथ देना पड़ेगा। रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को टाइड ओवर कर लेता है तो चाइना की नजर होगी तिब्बत पर। उस दौरान हमें बचाने यूएसए नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना आने के बाद से ही अमेरिका चाइना को खुलकर विरोध कर रहा है और इसमें उसे काउंटर करने में हेल्प कर रहा है भारत। फरवरी 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का एंड हुआ। 21 फरवरी रशिया ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। 23 फरवरी उन दोनों राज्यों ने रशिया से हेल्प मांगी। उसी रात को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी गंभीरता आपको वीडियो में आगे पता चलने वाली है। इस वॉर के दौरान रशिया पर बहुत सारे फाइनेंशियल सैंक्शन लग चुके हैं। उससे उभरने के लिए चाहिए होगा रशिया को पैसा, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर रशिया को काउंटर कर रही हैं। तो मैक्सिमम कंट्रीज रशिया को फेवर करें, कोई हेल्प करें, ये पॉसिबल दिखता नहीं है। इसका फायदा उठा सकता है आगे चल के चाइना। जैसे रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे ही चाइना और तिब्बत में भी बैर है। क्योंकि भारत तिब्बत को सपोर्ट करता है, इसलिए चाइना से भी डायरेक्टली हमारा बैर है। यहाँ तक तो बात ठीक है, पर चाइना हमारे साथ क्या कर सकता है, इस पर हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। वॉर के बाद अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए रशिया को चाहिए होगा पैसा, और एशिया में अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए चाइना को चाहिए होगा मिलिट्री सपोर्ट। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है रशिया के पास, और 15 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है चाइना की। अब ये दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और भारत के लिए नुकसान वाली बात होने वाली है। क्योंकि कोरोना आने के बाद से ही अमेरिका चाइना को खुलकर विरोध कर रहा है और इसमें उसे काउंटर करने में हेल्प कर रहा है भारत। अब रशिया और अमेरिका का हमेशा से ही कोल्ड वॉर चलता आ रहा है, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। रशिया का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है चाइना, और चाइना के टॉप 5 लिस्ट में भी रशिया का नाम नहीं आता है। क्योंकि रशिया ऑलरेडी वॉर के कारण फाइनेंशियल प्रेशर फील कर रहा है, तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि वो चाइना से बैर ले ले। तो अगर भविष्य में कभी चाइना को रशिया की जरूरत लगी तो ना चाहते हुए भी रशिया को चाइना का ही साथ देना पड़ेगा। अब अगर रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को टाइड ओवर कर लेता है तो चाइना की नजर होगी तिब्बत पर। उस दौरान हमें बचाने यूएसए नहीं आएगा, क्योंकि यूएसए जहाँ भी जाता है या तो वो बर्बादी लेकर जाता है, और अगर जहाँ जाने की कोशिश करता है तो वहाँ जाकर वो कुछ कर नहीं पाता है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, लीबिया, लेबनान, सीरिया, कहीं पर यूएसए से कुछ करते नहीं बना सिवाय सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ के।